हांसी के विधायक विनोद भयाना के आवास के बाहर नारनौंद के कागसर कॉलेज की नर्सिंग छात्रों का धरना 5वें दिन भी जारी रहा। हरियाणा सरकार ने अब तक छात्रों की मांग को पूरा नहीं किया है। नर्सिंग छात्रों की मांग है कि उनका किसी दूसरे नर्सिंग कॉलेज में माइग्रेशन करवाया जाए। फिलहाल धरने पर बैठी इन छात्रों की केवल यही मांग है, जो कि प्रशासन की ओर से पूरी नहीं की जा रही है। मंगलवार को धरना स्थल पर मौजूद भारतीय किसान मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान नेता सुरेश कोथ ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जब तक छात्राओं की मांग पूरी नहीं होती तब तक धरना इसी तरह जारी रहेगा। 5 दिन हो गए लगातार आप भी यहाँ बैठे हैं इन बच्चों के साथ, क्या मांग अभी तक पूरी हुई और क्या बातचीत विधायक से हुई है? देखिए, जिस समय खुशी कॉलेज के सामने धरना चल रहा था, उस समय बच्चों की 2 मांग थी। वे चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई हो जो उसने बेकायदियां कर रखी हैं, और हम इस कॉलेज में नहीं रहना चाहते, हमारा माइग्रेशन। तो विधायक जी सरकार ने भेजे कि हम 15 दिन में आपका माइग्रेशन करवा देंगे। अब ये प्रक्रिया वहाँ कोई नहीं जानता था। विधायक जी तो शायद जानते भी हों, ना बच्चे जानते ना पंचायती जानते। भाई माइग्रेशन अप्रूव होना अलग चीज हो है, या माइग्रेशन के कॉलेज मिलना अलग चीज हो है। हम तो उस दिन एक ही बात है कि ठीक है 15 दिन में दूसरे कॉलेज में लड़की चली जाऊंगी, विवाद मिट जाएगा। अब कल विधायक जी हमारे पास आए, 1.5 महीने के लगभग हो गए उन बताने, बार बार समय लिया गया मगर नहीं हुआ। कल विधायक जी हमारे पास आए, क्योंकि कल हमने कॉल दे रखी थी, मैं जल्दी ही अगर कोई बात हुई तो ठीक, वरना हम कोई बड़ा फैसला लेंगे। कई खापों के अध्यक्ष भी बुला रखे थे और कई संगठनों के नेता भी थे, किसानों के रो। तो तभी विधायक जी हमारे पास आए जी, आपकी माइग्रेशन की जो मांग थी वो सरकार ने मंजूर कर दी। हमने कहा दे दो लेटर, कॉलेज कहाँ कौन से कॉलेज में कौन सी लड़की जाएगी? बोले नहीं जी वो अलग चीजें हैं। वो कौन सी चीजें? बोले वो देगी वीसी, पीजीआई का वीसी देगा। पीजीआई के वीसी को सरकार का लेटर पहुंच जाएगा। मगा जी बात सुनो, आप 2 हिस्सा में समझ रहे हो कुछ बात। हम इस चीज को 2 हिस्सा में ले रहे हैं। हमारे को तो वो लेटर एक बार दे देते तो हमारी तो यही बात थी। बोला जी आप लड़कियों से बात करो। लड़कियों ने तुरंत मौके पे कह दिया, विधायक जी हम तो आप पे प्रार्थना करा, अपना बड़ा अच्छा कराया कि अप्रूवल करवा दिया, मगर आप तो हमारी प्रार्थना है हमारे वो लेटर लेके दे दो। हमने कई मेरा कड़क कौन सा विषय तो जाते फिर लड़कियों ने कह दिया। आखिरी में फिर सारी बात चलने के बाद शाम ने फिर हमारी अनौपचारिक बात हुई। विधायक जी ताड़े बुला लिया था, निकलने में विधायक जी बैठ गए। 5-7 लड़कियां थी, मैं भी। मैंने उनसे फिर प्रार्थना करी कि विधायक जी आप, मैं, हमारा खाप का सतरोड़ खाप का अध्यक्ष संदीप खरब, 12 खाप का अध्यक्ष रतन, 10 आदमी कमेटी हमारी राथड़ की, कागसर की, इन लोगों ने इन लड़कियों को भरोसा दे रखा है। और सारे किसानों के मैं काम करने वाले कार्यकर्ता, इन लोगों ने लड़कियां दी भरोसा दे रखे कि 15 दिन में आपका माइग्रेशन हो जाएगा, चाहे सारा देश पलट जो। आप और हम इस बात से दूर नहीं भाग सकते, इसलिए मेरी प्रार्थना है जल्दी इनके वो ले आओ। फिर बात हुई थी कि वो उनका जल्दी वो पहुंच जाएगा उसका, फिर हम वीसी से बात करते हैं, उसके बाद कहेंगे जल्दी कॉलेज जलाते हैं। इसलिए आज 5वां दिन है, हम उम्मीद करेंगे कि जल्दी इनका काम बढ़ जाए। तो मतलब मोबाइल में दिखाए, फिजिकली मतलब आपके हाथ में लेटर नहीं आया? वो तो अगर हम चाहते तो वो सारा पीडीएफ दे देते, मगर हमारा उसका काम नहीं चल रहा था। ओके, काम तो उसका चल रहा नहीं लिख रहा क्या फलानी लड़की उस सेमेस्टर की फलां कॉलेज में जाएगी। ओके, वो अथॉरिटी लेटर होता है ना, उससे काम चल रहा। हमने तो उसकी जरूरत थी ना। वो तो एक कानून बनाया सरकार ने पहले, क्या नाम है, एक रूल नहीं था बड़ा माइग्रेशन का, वो सरकार ने एक जो रूल बनाया, वो रूल की पीडीएफ के रूप में उनके पास फाइल आ रही थी सारी। वो थी लड़कियों की डिमांड तो न्यू है, हम किस कॉलेज में पढ़े, इसमें तो हम जाना चाहते। हमारे साथ
टोंटिंग हो रही है, टॉर्चर हो रहा है, इसलिए इसमें तो जाना नहीं चाहते हम दूसरी। तो इस बातचीत के बाद विधायक जी ने क्या आश्वासन दिया फिर से आपको? बस विधायक जी ने तो यही कहा मैं जल्दी ही वो लेटर भिजवा देता हूँ, आगे की प्रक्रिया बाद में देखें। कहेंगे आप भी यहाँ आए हैं धरने पर? देखिए, मैं अभिभावक मंच हरियाणा का अध्यक्ष होने के नाते किसी भी सभ्य समाज में जो बेटियों के साथ जिस तरीके की पूरा घटनाक्रम है और उसके बावजूद जब समझौता हो जाता है पंचायती तौर पर, सरकार बीच में आके जब समझौता कर लेती है, उसके बावजूद भी मतलब उसको सिरे ना चढ़ाना, मतलब उसको डिले करना, ये अपना आप में मतलब कहीं ना कहीं विश्वसनीयता का भी सवाल खड़ा करता है। इसलिए जो प्रतिनिधि तो जो कर रहे हैं किसान नेता हैं और समाज के जो सभ्य लोग हैं, जागरूक लोग हैं, उनके साथ बैठ के विधायक जी ने जो, और जस्सी कोटवाड़ भी इसमें साथ थे, दोनों विधायक थे, उस समय ये तय हुआ था कि बहुत जल्दी उनका माइग्रेशन वगैरह करके और उनको कॉलेज दे दिए जाएंगे। अब सवाल ये है कि केवल कागजों से पेट नहीं भरता, कम से कम इनको ये बताया जाए बच्चों को, लड़कियों को, इनकी पढ़ाई भी लगातार, क्योंकि साइंस की मेडिकल की जो पढ़ाई है वो तो एक एक दिन मतलब प्रैक्टिकल करना होता है, उससे इनका कितना लॉस हो रहा है। और भविष्य में जो इस तरीके की घटनाएं और ना हो पूरे हरियाणा में, पूरे देश में, तो निश्चित तौर पे एक तरफ तो बड़े आश्वासन हैं, नारे हैं, बेटियां पढ़ाओ, बेटियां बचाओ, लेकिन निश्चित तौर पे आज जो जिस हालात में बेटियों को रात यहाँ गुजारनी पड़ रही है, ये तो आपके चैनल और मतलब धन्यवाद के पात्र हैं कि उन सवालों को आप उठा रहे हैं। और यदि सरकार से बातचीत करके हरियाणा साहब आश्वासन से केवल काम नहीं चलेगा, इन्होंने बिल्कुल फ्रंट फुट पे आके ने और ये निश्चित तौर पे इनके जो माइग्रेशन होने के जो कागज हैं वो ला के दे देने चाहिए। और चाहे वो किसी डीसी से बात करने की ज़रूरत है, किसी से बात करने की ज़रूरत है। और जब तक ये नहीं होगा तो आने वाले समय में जितने भी अभिभावक हैं जो आज बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं और जिस तरीके से लोग अगले स्तर पर लाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं निराशा भी आती है। लगातार पूरे देश में ही लोग कभी किसी यूनिवर्सिटी में, कभी HAU का मसला भी हमारे सामने है। तो मैं उन्हें सरकार से, हरियाणा सरकार से भी, हिंदुस्तान की सरकार से, कि भाई इस तरीके के यदि कोई मामले आते हैं, फौरन इस पर कोई ऐसा नियम बनाया जाना चाहिए जहाँ भी कोई इस तरीके की टसलबाजी होती है, उस टसलबाजी को तुरंत रोक के उन बच्चों को तुरंत प्रभाव से किसी दूसरे कॉलेज में शिफ्ट किया जाए और भविष्य में इस तरीके की पुनरावृत्ति ना हो। यदि सरकार और आश्वासन देने वाले जो हमारे विधायक होते हैं इसको तुरंत प्रभाव से नहीं करते, तो अभिभावक मंच हरियाणा इस आंदोलन को पूरे जोर से लड़े।